शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला और बख्शने वाला है। मुज़म्मिल वाइस के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नावल खामोशियाँ एपिसोड नंबर 9। ये कैसा ड्रेस पहना है तुमने और इस वक्त कहाँ जा रही हो? आज एक हफ्ते के बाद वलीद अपार्टमेंट में आया था और इस वक्त हूर बहर जा रही थी। ओ एंजल, तुम्हारी आज कोई मीटिंग नहीं है क्या? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरा आना बेबी डॉल? वलीद उसके माथे पर बोसा देने के लिए आगे झुका था पर हूर पीछे हो गई थी। एक वीक के बाद आया और चलेगा पर हैरान थी मैं। अब मैं एक वीक में यहीं रहूँगा अपनी बेबी डॉल के पास। अब खुश वलीद अपने हार्ट को महसूस नहीं होने देता। जिस तरह से बेबी डॉल पूरा जवाब दे रही थी पर वो जानता था उसकी डॉल नाराज़ है। पूछ सकता हूँ कहाँ जा रही थी? हम पार्टी में जा रहे थे, सिदरा पी में रेहान। वाट पार्टी उस वक्त? हाँ एंजल, वो क्या है ना कि मैं कह रही थी मुझे भी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। यूँ कहूँ फ्यूचर प्लानिंग। अगले दिन में वलीद उसे कंधे से पकड़कर अपनी तरफ करता है गुस्से से। एक वीक, बस एक हफ्ता नहीं था तो ये सब हो रहा था। बट नॉट एनी मोर। तुम कहीं नहीं जा रही और अगर मेच्योर होगी हो इतने तो जाओ किचन में डिनर बनाओ मेरे लिए, भूख लगी है मुझे। वलीद उसके माथे पर बोसा देकर ऊपर अपने कमरे में चला गया था और बेबी डॉल पीछे नुसरत को इशारे करते हुए डांस करने लगी थी क्योंकि उसने एंजल की गाड़ी को देख लिया था। अब एक और स्टेप और उसे यकीन था एंजल उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर लेगा। हाँ हो गया प्लान कामयाब, पर आप भागे। गार्ड हमजा ने हूर की तरफ हंसते हुए देखा था। हाँ बहुत शरारती होगी हमारी बेबी डॉल, नुसरत बीबी ने हंसते हुए बोला और हूर वाईफाई देते हुए किचन में चली गई थी। ये सब तुमने बनाया? वाओ। वली ने खाने की बहुत तारीफ़ की तो हूर ने नुसरत बी को आंख मारी थी और उन्होंने अपनी बात स्टार्ट की। सर हमारी बेबी डॉल अब शादी के काबिल होगी है। वलीद को ये सुनते ही खांसी आना शुरू हो गई थी। नुसरत भी आप भी कोई ढूंढे ना मेरे लिए, नहीं तो मैं नुमान को ही हाँ बोल दूँ। हूर ने नुसरत बी की तरफ देखा था। ये नुमान कौन है? उसने तुम्हें शादी का कहा। वलीद कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा था पर उसके गुस्से से बड़ी आंखें बता रही थी उसकी कैफियत। नुमान मेरा क्लास फेलो। उसने कहा था मैं उसके बच्चों की जन्नत बन जाऊँ। रोटी का लुकमा बहुत बुरी तरह से वलीद के गले में अड़ गया था बेबी डॉल की बात की तरह और वो खांसना शुरू हो गया था। सर पानी, मैं ठीक हूँ। फिर तुमने क्या जवाब दिया उसे नूरैन? वली ने पानी का गिलास पीछे कर दिया था और अब की बार बेबी डॉल ने नूर कहा था उसे और होठ डर गई थी पर अब वो पीछे नहीं हट सकती थी। मैंने क्या कहना था एंजल, तुम भी तो कहते हो मेच्योर हो जाओ, बड़ी होगी हो। सो मैंने कहा ठीक है मैं बनूंगी तुम्हारे, पर एंजल शादी के बाद हमारे बच्चे। तो मैंने कहा ठीक है मैं बनूंगी हमारे बच्चों की जन्नत। ठीक कहा ना? बहुत खामोशी छा गई थी फिर वहाँ बहुत ज़्यादा। बस चलो मेरे साथ। वली ने हूर का हाथ पकड़ दिया गुस्से से और उसे अपार्टमेंट से बाहर ले गया था। पर एंजल कहा तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने, बहुत बड़ी होगी हो, शादी करनी है तुम्हें। वली ने उसे गाड़ी में बिठा दिया था और दूसरी सिमत की तरफ गाड़ी चला दी थी। हम यहाँ इस वक्त हम सुबह कोर्ट मैरिज करके घर जाएंगे। मैं इस शहर में रहकर तुमसे कोर्ट मैरिज नहीं कर सकता। मेरे यहाँ बहुत से दुश्मन हैं। मैं नहीं जानता कि तुम पर कोई मुसीबत आए। किस तरह वो रात वली शाह ने दूसरे शहर तक ड्राइव की, किस तरह वो लोग एक प्राइवेट कमरे में जाकर कोर्ट मैरिज कराए। हूर तो जैसे खुशी से पागल हो रही थी। इस खुशी में वो भूल गई थी कि उसने अपना असल नाम लिख दिया था और वहाँ उसे सुनाई नहीं दिया था वली शाह का नाम। कबूल है कि लफ्ज़ उसने इतनी जल्दी में कहा, इस तरह साइन किए और उसके बाद जैसे वो सातवें आसमान पर थी। इतनी खुश थी वो। पर दूसरी तरफ वली शाह था जो वापस रास्ते के हर कदम पर पछताने लग गया था। हूर से निकाह पर उसने गुस्से में ये क्या कर दिया था। पूरे रास्ते इस सफ़र खामोशी से गुजरा। वो बेचारी खुशी में खामोश थी और ये संग दिल पछतावे में। मैं आज घर नहीं आऊँगा, पर एंजल अंदर जाओ। वली ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी पर हूर गाड़ी से नहीं उतर रही थी। मजबूर होकर वली ने उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे उतारा था। एंजल वली जैसे रुका था हूर ने उसका सर अपनी तरफ झुकाकर उसके माथे पर बोसा दिया था। शादी मुबारक को एंजल। और हूर शर्मा कर अंदर भाग गई थी और वली ने गुस्से से गाड़ी के बोनट पर पंच मारा था। शेट क्या हो गया मुझसे? मलाइका के साथ मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? और बाबा सही मैं वली शाह हूँ, मैं अपनी ज़बान और वादों का पक्का हूँ। बेबी डॉल से मेरी शादी राज ही रहनी चाहिए। और वली शाह सीधा अपने ऑफिस गया था एक राज पर पर्दा डालकर। उसे क्या पता था कि उसके ऑफिस में उसके लिए कौन सा राज उसका इंतज़ार कर रहा था। सर गुड मॉर्निंग। हमजा ने वलीद के कैबिन में इजाज़त लेकर दाखिल होकर कहा हमजा तुम ऑफिस खैरियत है? बेबी मेरा मतलब है नोट ठीक है। सारी कुछ इन्फॉर्मेशन जो बेबी डॉल को गोली लगने से रिलेटेड है ये आपकी ख़ास इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने भिजवाई है।
ज़रूरी फ़ाइल थी तो मैं खुद लेकर आया। हमज़ा ने फ़ाइल वलीद को पकड़ा दी थी। ओह, इसे तो मैं भूल गया था। वलीद ने फ़ाइल खोली और पहले सफ़र ने उसे शॉकेट कर दिया था। रघु, इस स्नाइपर क्या था? वो शार्प शूटर। ये तो मेरा बहुत काबिल एतमाद हमज़ा। वलीद सर, आप सुनना नहीं चाहेंगे कि रघु ने किसके कहने पर बेबी डॉल पर गोली चलाई? किसके कहने पर हमज़ा? वलीद शाह के। वलीद हमज़ा के इल्ज़ाम पर तैश में आ गया था। तुम क्या बकवास कर रहे हो? भला मैं क्यों अपनी बेबी डॉल पर मैं उसे क्यों नुकसान पहुँचाऊँ? वलीद सर, आपने रघु को बेबी डॉल पर नहीं, आदिल शाह की हूर ऐन पर गोली चलाने का कहा था। इस घटिया लड़की और दिल में बेबी डॉल कैसे आ गई? क्या लिंक हुआ इंसाफ का? वलीद ने चिल्लाते हुए कहा। सर, आपने उस घटिया लड़की को देखा नहीं शायद? आप देख लिए हमज़ा के चेहरे पर गुस्सा था बेबी डॉल के लिए घटिया अल्फाज सुनने पर वो जानता था आप सामने वाले शख्स को भी गुस्सा आएगा ये लफ्ज़ बोलने पर। यह तस्वीर तो बेबी डॉल की है सर। आपकी बेबी डॉल ही आदिल शाह की हूर ऐन है। वलीद शाह की धड़कन बहुत स्लो हो गई थी, जैसे बंद उनकी दर पर हो। उसने कांपते हाथों से उस फाइल को उठाया था। ये नहीं हो सकता। ये सब कैसे हो गया? मैं पागल हो जाऊंगा। उस फाइल के साथ वलीद ने सब चीज़ें नीचे फेंक दी थी टेबल से। उसका सर फट रहा था। उसे सब बातें याद आ रही थी। सर संभालने खुद को। वलीद हमज़ा का हाथ झटकर वहीं से टेबल के साथ टेक लगाए कारपेटेड फ्लोर पर बैठ गया था। किसी हारो इंसान की तरह उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था पूरी तरह से। उसके दिमाग में दो नाम घूम रहे थे, बेबी डॉल, हूर ऐन। रखेल बिस्तर पर अच्छी लगती है, वो भी बाजार के। घरों में ऐसे रखेलों की कोई जगह नहीं होती। नहीं है वो रखेल, वो मेरी बेबी डॉल है, ऊपर ही है मेरी। वलीद के चिल्लाने पर गार्ड ने जब वलीद के आंसू से तर चेहरे को देखा तो वो खामोशी से बहर चला गया था। वलीद को उसकी कई बातें सुनाई देने लगी थी। वट, इस 2 टके की लड़की को तुम इस खानदान की बहू बनाना चाहते हो? भैया, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मेरे अलावा उसका कोई नहीं। अगर मैं नहीं गया तो वो मर जाएगी। भैया किसे फ़ोन कर रहे हैं? वो सिर्फ 17 की मासूम बच्ची है। वो प्लीज़ आपके किसी भी गुंडे को वहाँ ना भेजना। मैं हाथ जोड़ता हूँ, उन्हें रोक लो भैया। वो बच्ची है भैया, और फ्रेंड की बाहर की दुनिया उसे नोच खाए। तुम्हारे इस बच्चे को तुमसे मोहब्बत करने से पहले सोचना चाहिए था। अब उसकी तकदीर का फैसला मैं करूँगा। वलीद उठ गया था। वहाँ से उसका हाथ उसके सीने पर था, जहाँ उसकी कही हुई बातें उसके किसी तेज़ धार चाकू की तरह लग रही थी। ऐसा डर था जैसे हज़ारों सुइयाँ उसके दिल पर खूब दी गई हूँ। रघु, इस लड़की को ट्रेन से उठा लो, आगे मैं बताता हूँ। डर से उसकी आंखें बंद हो गई थी। वह इनको आदि के भाई ने भेजा था, क्योंकि मैं गरीब हूँ। मेरे पास उनकी तरह पैसे नहीं थे। उन लोगों ने मेरे आदि को भी छीन लिया। मैं गरीब हूँ, इसलिए आदि का भाई बहुत गंदा है, बहुत बुरा है वो। उसने मुझे वहाँ उस जगह भेजा। वो नाजू बाजी क्या नाम बता रही थी, कुकोट था। वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ थी, एंजल डांस कर रही थी। सब वो लोग अच्छे नहीं हैं एंजल। आई एम सो सॉरी बेबी डॉल। वलीद शाह को आज शर्म आ गई थी, खुद से शर्मिंदा हो गया था। वजाज शाह का बेटा, उसे नफरत हो रही थी खुद से। क्यों ये सब? मैंने क्या कर दिया बेबी डॉल? मैंने रघु को कह दिया गोली सीधा तेरी हूर ऐन के दिल पर लगेगी और कोई बचाने वाला नहीं होगा उसे। वलीद ने विंडो के शीशे पर मुक्का मार उसे तोड़ दिया था और वह अपने घुटनों पर सर छुपाया रोने लग गया था। वो जिसकी हिफाजत करता रहा, उसे इस गंदगी में भी उसी ने पहुंचाया था। रघु कहाँ मिलेगा? पर सर, हमसे जितना कहा है इतना करो। सीधा घर जाओ और बेबी हूर ऐन का ख्याल रखो। उसके आगे फिर से भर आईं। उसने गिलासेस लगाकर अपने बाल सीधे किए और फिर वलीद शाह अपने शिकार की तरफ चल पड़ा था। हाँ, मुझे पता चल गया है। उसे मारने का अपना मज़ा था। हाँ, वैसे तो ये उसे मारने के बजाय उसको यहाँ छोड़ देना चाहिए था रघु, ताकि वो वलीद शाह मुझे मार देता। हाँ, वो शेर है। और दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है और वलीद शाह सामने खड़ा होता है। बॉस, वो लड़की उसे और फ्रेन से उठाने के बाद कहाँ ले गया था? यही लाया था उसे। वलीद ने गन निकाल कर लोड की थी। वो बॉस, रघु मैं आता हूँ। साथ बेटा अजय उठ के बाहर भागने लगा था। बैठो यहीं। तो वलीद उसके पाँव पर शूट करता है। ओ, अजय दर्द से कराया था? बता, यहाँ लाया था? हाँ बॉस, माफ़ करो, उसे हाथ लगाया था। नहीं, वो भाग गई थी। रघु वहीं अजय के साथ गिर गया था। वलीद ने उसका गिरबान पकड़ कर फिर से उसे उठाया था। रघु, तूने उसे स्टेशन छोड़ने के बजाय यहाँ लाकर अपनी ज़िंदगी की आखिरी गलती की थी। प्लीज़ बॉस, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैं और रघु अगले पल नीचे गिर गया था। और तो बास्टर्ड, उस रात तो था, तेरी सज़ा इससे ज़्यादा होनी चाहिए, पर मैं जल्दी में हूँ अभी। और अजय को वलीद शाह से ज़्यादा तड़पाता है। कौन है अंदर? सब बहराओ। वलीद वहीं बैठ कर बोला।
अंदर कमरों से इतनी यंग लड़कियां बाहर आई थीं, इनमें इतनी कम उम्र बच्चियां थीं और बहुत ज़्यादा आदमी डर के बाहर आ गए थे। अगर हो रहा है यहाँ से ना भागती तो वलीशा की रूह काँप गई थी। तुम सब मर्दों के पास 1 मिनट निकलो, सब के सब यहाँ से और कभी नज़र ना आना यहाँ। सब आदमी डर के भाग गए थे वहाँ से। यह नाज़ो कौन है? वलीद की आवाज़ में बहुत गुस्सा और सख्ती थी। सब गर्ल्स डरते हुए एक लड़की की तरफ इशारा कर देती हैं। तुम नाज़ो जी, कितने साल हो गए तुम्हें यहाँ? जी 5 साल। हम यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ साहब, हमारा कोई घर और अब हम लोगों की कोई जगह नहीं आपके माशरे में। तुम में से किसी का घर नहीं है? नहीं। वलीद गहरा सांस देता है और कुछ फ़ोन कॉल्स करता है और कुछ देर में कुछ गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ। मिस शम्मा, अब ये आपकी और फ्रेंड की जिम्मेदारी हैं। इन सब की अच्छी देखभाल कीजिएगा। उनकी पढ़ाई, खाने पीने, कपड़े, सब का खर्चा मैं उठा रहा हूँ। आप ये सब एहसान क्यों कर रहे हैं हम पर? नाज़ो ने आगे बढ़कर पूछा था। तुमने एक बार एक बच्ची पर इस तरह का एहसान किया था, बस उसी का बदला चुकाने आया था। वलीद नाज़ो के सर पर शफकत का हाथ रखा था और वहाँ से चला गया था। 1 हफ्ता हो गया है। एंजल कहाँ है? वो क्या मेरी ज़िद मान कर नाराज़ हो गया मुझसे? क्या वो मेरी आदि की तरह नहीं? मेरा एंजल आदि जैसा नहीं, वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। हमज़ा भी आप बताएं ना, एंजल कहाँ है? सर किसी मीटिंग की वजह से मुल्क से बाहर गए हैं। हमज़ा ने झूठ बोल दिया था। हमज़ा का तजर्बा कह रहा था वलीशा शर्म के मारे नहीं आएगा बेबी डॉल के सामने, पर हमज़ा ये भी जान गया था कि बेबी डॉल का एंजल से ज़्यादा देर दूर भी नहीं रह सकता। ऐसे उसने झूठ बोल दिया था कुछ दिन के लिए। एंजल मुझे बता कर भी नहीं गया। वो इतना चेंज हो रहा है। होर बहुत हर्ट हो गई थी और गुस्से से अपने कमरे में चली गई थी। शाह हवेली। वलीद मेरे शेर वजान ने बहुत मगरूर लहजे में पहले वलीद को देखा था। फिर उस इकबाल को जिसमें किसी लड़की के साथ उसकी तस्वीर थी। वलीद ये कौन लड़की है? मेरे निशान ने आगे बढ़कर पूछा था। माँ, ये लोग कुछ भी लिख देती हैं, मुझे कोई बात नहीं करनी इस बारे में, पर आज तक तो कभी किस लड़की के साथ फ़ोटो नहीं आई थी तुम्हारी। वलीद कौन ये? मलाइका ने बहुत रौब से पूछा था। वलीद शाह के खेल होगी क्यों मेरे बब्बर शेर? वजान हंसते हुए कहा, पर मलाइका बहुत गमज़दा हो गई थी और वलीद गुस्से में आ गया था। यह तस्वीर उस दिन शॉपिंग मॉल की थी जिसमें उसकी बेबी हुरन का चेहरा ब्लर था। वापस आई। वलीद वजाद की तरफ गुस्से से देख रहा था। वलीद, ऊंची बोलने की माफ़ी चाहता हूँ, वापस आई, पर ये जो भी है मेरी रखेल नहीं है और प्लीज़ किसी की बेटी के लिए ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करें। हम भी बहनों बेटियों वाले हैं। पहली बार वजाद शाह थोड़ा सा शर्मिंदा हुए थे और ये फेक न्यूज़ है। वलीद वहाँ से चला गया। वलीद ये वजह थी तुम मुझसे दूर भाग रहे थे। अब ये तक सोचा नहीं था, पर अगर आप तुम्हें पाने के लिए मुझे प्रेग्नेंट भी होना पड़ा तो मैं हो जाऊंगी। ये आखिरी रास्ता है जो तुम्हें मुझसे शादी करने पर मजबूर कर देगा। यादगार रात होगी हमारी वलीशा, तुम सिर्फ मेरे हो। वलीशा की बीवी होने का हक सिर्फ मेरा है, मलाइका सिकंदर शाह निवास का। मलाइका ने बहुत से प्लानिंग करना शुरू कर दी थी। प्लीज़ एंजल फ़ोन उठा लो। दूसरी तरफ जैसे उसकी दुआ कबूल होगी। वलीद ने फ़ोन उठा लिया था। हो बेबी डॉल, कहाँ थे तुम इतने दिन से? एंजल हो रोने लग गई थी। उनकी शादी को भी 2 हफ्ते होने लग गए थे और उसने इस इंसान को नहीं देखा था। वलीद ने आंखें बंद कर ली थी अपनी। वो भी तरस गया था बेबी डॉल को देखने को, उसकी आवाज़ सुनने को। वलीद अपने इस इंट्रैक्शन को रोकना चाहता था जो उसे बेबी डॉल की तरफ खींच रही थी। मैं बिजी था। डॉल चुप हो जा प्लीज़। तुम्हें मेरी ज़रा याद नहीं आई? एंजल आई थी ना, पर यहाँ कुछ मसाइल, कुछ प्रॉब्लम थी। एंजल तुम वापस कब आओगे? बहुत जल्दी। अच्छा रोना बंद करो और बताओ क्या क्या मेरी गैर मौजूदगी में अब तो कोई बच्चों की जन्नत बनने का नहीं कहता। हाँ, दोनों हंस दिए थे। और खुश थे। उसे अब यकीन था कि एंजल शादी से नाराज़ नहीं है। एंजल आज मूवी देखने गए थे, फिर हम लोग शॉपिंग पर गए थे, फिर हमने, और अब तक की सब बातें बताना शुरू कर दी थी हूर ने। और वलीद खामोशी से सुन रहा था सब कुछ। ये रिश्ता था दोनों का। हूर इतनी मैच्योर तो हो गई थी कि उसे पता था उसने अपने एंजल को वक़्त देना था, उसे उसके हिस्से की स्पेस देनी थी। शाह वली, तुम्हें तो पता भी नहीं कि मैं हूँ वलीद शाह, तुम्हारा मुजरिम, और मुझ में हिम्मत नहीं है तुम्हें हकीकत बताने की। मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा बेबी डॉल। मैं अपने भाई की मोहब्बत को मोहब्बत नहीं, मुझे मोहब्बत नहीं उससे। उसने बहुत ड्रिंक कर ली थी और वो शाह हवेली में कभी ड्रिंक नहीं करता था। ऐसे वो दबे पाँव बाहर चला गया था। वो बोतल उठाए। एंजल मुझे क्या हुआ था? एंजल बहुत दर्द हो रहा है, वो बचनी नहीं चाहिए। गोली सीधा उसके दिल पर लगनी चाहिए। सुना तुमने? अगला सांस नहीं आना चाहिए उसे। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। कैसे तेरे करीब हो गया तुम्हारे? क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ? क्यों तुम्हें खुद से दूर नहीं कर पा रहा मैं? वली ने उसे सिंपल गाड़ी चला दी थी जहाँ उसका दिल कह रहा था, जहाँ उसकी बेबी डॉल थी। कब तुम दोस्त से प्यार बन गया एंजल, और कब इस प्यार से मेरे मुजाज़ खुदा बन
मान गए, पता ही नहीं चला। एंजल, मैं इतना जानती हो कि तुम अभी हमारी शादी को लेकर किसी को नहीं बताना चाहती, इतना तुम समझ गई हो। मैं तुमसे मनसूब हो गई हूँ, मेरे लिए इतना काफ़ी है। और खिड़की पर खड़ी अपनी सोचों में इतना मगन थी कि आज उसे एंजल की गाड़ी की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। उसे पता तब चला जब उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और फिर बंद हुआ था। बेबी डॉल वो गिरते हुए अंदर तक आया था। एंजल, तुमने ड्रिंक की है? उसकी आवाज़ में बहुत हैरानगी थी। क्यों आए तुम मेरी ज़िंदगी में, क्यों? वलीद के चेहरे पर गुस्सा भी था और बेबसी। एंजल, शटअप, जस्ट शटअप। नहीं हूँ मैं एंजल। पर उसकी ज़बान बंद हो गई थी जब होर उसका चेहरा अपने हाथों में लिया था। तुम मेरे एंजल हो, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, मेरे सब कुछ। वलीद ने उससे आगे उसे कुछ बोलने नहीं दिया था। जितना प्यार और चाह से उसने होर को अपनी बाहों में असार में ले लिया था। इस लम्हे से मलाइका देर होरैन किसी की सोच नहीं थी। इस लम्हे से अपनी बेबी डॉल की ज़रूरत थी। ये लम्हा उन दोनों का था। वलीद ने फिर से होर की आंखों में देखा था और फिर उसकी नज़रें उसके होंठों पर गई थी, जो कुछ कह रहे थे पर आज भी होंठों को सुनना नहीं, बस महसूस करना चाहता था। जब यही जानता था उस रात से आज तक कैसे उसने अपने आप को कंट्रोल किया था। होर की आंखें बंद करने पर वलीद को उसकी इजाज़त मिल गई थी। और फ्रेश होकर बाथरूम से बह रहा है तो जल्दी से उसने अपने बाल ड्राई किए। आज उसका लास्ट एग्ज़ाम था। उस यूनिवर्सिटी से टाइम पर पहुंचना था। बाल बनाते उसकी नज़र शीशे पर बेड पर पड़ी तो उसे फिर से यकीन आया। मुरादों बड़ी खूबसूरत रात उसे इस रिश्ते पर यकीन दिला गई थी। उसने अपने बॉक्स उठाए और एंजल के माथे पर बोसा दिया बहुत प्यार से और दरवाजे तक चली गई थी। फिर उसके दिल में क्या आई, वो वापस बेड पर सुकून नींद में सोए वलीद के पास बैठ गई थी। आई लव यू एंजल। मेरी ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छा हुआ तो वो तुम हो एंजल। हो ने कितनी देर तक वलीद के माथे पर अपने लब रखे थे, उसे पता ही नहीं चला। अच्छा, पता क्यों नहीं लग रहा था ये आखिरी बार है? उसके दिल में क्यों ये खौफ आ रहा था, उसे नहीं पता चला। उसे भारी दिल के साथ वो कमरे का दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली गई थी। मेरा सर, मलाइका मलाइका। वलीद के हाथ बिसाता बेड पर जाती हैं जैसे वो मलाइका को ढूंढ रहा था। शायद उसे लग रहा था मलाइका थी यहाँ। अगर ये बेबी डॉल देख लेती वो शायद मर जाती। और फिर एकदम से उठ जाता है। उसकी नज़रें सामने दीवार पर लगी फ़ोटो फ्रेम पर पड़ती हैं जिसमें वो और उसकी बेबी डॉल थी। उसकी नज़रें कमरे की तरफ जाती हैं जो बिखरा पड़ा था कपड़ों से, और उसके फ्लावर पर पड़े कपड़े देखकर बेड पर जैसे उसका हाथ लगता है कुछ बिखरी टूटी चूड़ियाँ चुपती हैं उसे। बेबी डॉल, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अपनी ज़िंदगी की सबसे पकीज़ा चीज़ को मैं ऐसे गंदा नहीं कर सकता। बेबी डॉल। कोई आवाज़ नहीं आती तो वलीद फ्लावर से अपने कपड़े उठाकर पहन लेता है। उसे सब बुरा ख्वाब लग रहा था। वो जल्दी से बैठ गया था। नुसरत भी, बेबी डॉल कहाँ है? वो तो चली गई कॉलेज। आज उनका आखिरी पेपर था। और नुसरत भी जब वो कॉलेज हम जाते हुए वो उदास थी। नहीं सर, बहुत खुश लग रही थी वो तो। पहली बार उन्हें इतना खुश देखा मैंने। नुसरत भी, मैं जा रहा हूँ, पता नहीं कब वापस आऊँगा। आप बेबी डॉल का ख्याल रखना। कल रात मैंने उसे फोर्स किया था। कल रात के बाद मैंने कुछ नहीं छोड़ा। कैसे सामना करूँगा उसका? इससे अच्छा है मैं कभी उसके सामने जाऊँ ही ना। बस यही तक था साथ एंजल बेबी डॉल का। वलीद अपार्टमेंट से चला गया था। दोस्तों, क्या होगा अगले एपिसोड में? अगर आप चाहते हैं कि इसका अगला एपिसोड जल्द से जल्द अपलोड किया जाए तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा कमेंट्स करें और अपने आगे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। और आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि नावल खामोशी की वापस तमाम एपिसोड इस चैनल पर अपलोड की जाएंगी। मिलते हैं एपिसोड नंबर 10 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।